नमस्कार, मैं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर। बात तो चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो या फिर बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, हर कोई जनता में जोश भर रहा है। जनता से समर्थन हासिल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सवाल इस बात का है कि आखिरकार इस बार किस तरह से जनता का हासिल यहाँ पर जो है समर्थन किया जा रहा है, कौन वापसी करेगा। क्योंकि आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो मंदसौर पहुंची थी, जनता में यहाँ पर जोश भरा और साथ ही वोट करने की कांग्रेस के पक्ष में अपील की है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता हैदर मेरे साथ सीधा मंदसौर से लाइव जुड़ रहे हैं। हैदर, क्या लगता है आपको, आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहाँ पर पहुंची, जनता से अपील की, क्या कुछ माना जा रहा है? बिल्कुल भैया जी, बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगातार चल रहे हैं। प्रत्याशी अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में आज मंदसौर विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंदसौर जिले की 4 विधानसभा के पक्ष में चुनावी की सभा को संबोधित किया है। तो वही एक दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सुवासा विधानसभा में और नजदीकी जिले की नीमच विधानसभा में जाकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया है। तो दोनों ही पार्टी के आलाकमान और लगातार जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार इन प्रत्याशियों के संपर्क पक्ष में आकर के चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे में आज कमलनाथ आए और अपने जो तमाम जो योजना है सरकार बनने के बाद में, उन कौन सी योजना होगी जो कि इस मध्य प्रदेश की जनता को वो सौगात देंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के आज मंदसौर के मुख्यालय में, जहां विपिन जैन कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में वहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया है। जी बिल्कुल। और एक और अहम सवाल है कि यहाँ पर जो है मंदसौर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी से सुरेंद्र पांडे कौन है, जननायक, जो कि यहाँ पर दिल्ली से चलती है मंदसौर की राजनीति, और इसी नेता के बारे में विस्तार से हमें बताया कि आखिरकार चुनाव पर इनके होते हुए क्या प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सुरेंद्र पांडे वो शख्सियत वो है भाजपा के एक कद्दावर के नेता में भी इनका नाम कहा जा सकता है, क्योंकि सुरेंद्र पांडे पूर्व सांसद स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे के पुत्र हैं, जो कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र से लगभग सन 1971 से लगभग 2004 तक इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे। 9 बार इस संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे। का जो आपने जो जिक्र किया है, वो हालांकि इस पूरे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में सुर्खियों में बना हुआ है। उसकी खास वजह यह है, बिलाल जी, बताना चाहूंगा कि सुरेंद्र पांडे वो नाम एक बार वो फिर से इन्होंने एंट्री करी है कि जो टिकट इस संसदीय क्षेत्र में बैठना थे, हालांकि जो विधायक थे, कहीं न कहीं वो बात गुटबाजियों की बात अगर आती है तो वही कांग्रेस की बात करते तो गुटबाजी की बात आती है, वही बीजेपी की बात करते हैं तो गुटबाजियों की बात सामने आती है। तो सुरेंद्र पांडे के जो स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे जो लगातार यहाँ के सांसद रहे हैं, उनका जो गुट है, उस गुट के लेकर के सुरेंद्र पांडे की समर्थक है, वो भी अपनी टिकट के दौर में थे। तो वही वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता, जो कि यहाँ से सांसद है वर्तमान में, वो भी अपना इन विधानसभा के प्रत्याशियों को जो वर्तमान के उनकी भी एक अपने समर्थक है, वो भी विधानसभा के दौर में थे। तो कहीं न कहीं जो नाम सामने आ रहे थे, चाहे वो सिटिंग एमएलए, जो वर्तमान एमएलए की बात करें, सिटिंग एमएलए है, उनके नाम सुबह के सामने आ रहे थे, लेकिन अचानक से सुरेंद्र पांडे का जहां से जिक्र सामने आया है, तो वहां से आज वही प्रत्याशी मैदान में है जो कि लक्ष्मीनारायण पांडे के समर्थक हैं। तो एक बड़ी बात आपने जो पूछी है, क्योंकि सुरेंद्र पांडे के समर्थक है, चाहे वो मंदसौर की यशपाल सिंह सिसोदिया की अगर बात करते हैं तो वो पांडे ग्रुप से आते हैं। आप बात करते हैं नीमच जिले की विधानसभा के, तो वो सुरेंद्र पांडे के, दिलीप सिंह परियार वो सुरेंद्र पांडे ग्रुप से आते हैं। मनासा विधानसभा के क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर माधव मारू वो सुरेंद्र पांडे के ग्रुप से आते हैं। जगदीश जी देवड़ा, तो ऐसे तमाम जो विधायक हैं, जो वर्तमान जो सिटिंग एमएलए भी थे, वो सुरेंद्र पांडे के ग्रुप से आते हैं, यानी कि लक्ष्मीनारायण पांडे ग्रुप से आते हैं। तो एक बड़ा नाम है। हालांकि गुटबाजियों की बात करते हैं तो कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस में भी जहां पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन है, तो वही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा है, ये कांग्रेस के हैं, जिनकी मंदसौर में कहीं न कहीं उलटफेर की बात करते हैं। कहीं न कहीं प्रत्याशियों का चयन में इनका अहम योगदान होता है, चाहे वो मीनाक्षी नटराजन की समर्थक की बात कर ली जाए या वो
सज्जन सिंह वर्मा की। तो मीनाक्षी नटराजन की अगर बात करते हैं बिलाल जी, बताना चाहूंगा मीनाक्षी नटराजन लगातार राहुल गांधी की करीबी मानी जाती है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रही है और कोर कमेटी में भी है, तो उनके समर्थक को भी टिकट नहीं मिला। ऐसे में सज्जन सिंह वर्मा की मंदसौर संसदीय क्षेत्र में चली है, तो उन्होंने अपने समर्थकों को टिकट दिलाया है। तो ऐसी गुटबाजियों को देखने को मिली है। बिलाल जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब पार्टी में गुटबाजियां देखने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी समर्थक होते हैं वो बागी के रूप में फिर मैदान में आते हैं। हम नजदीकी जिले की इसी विधानसभा क्षेत्र में बात कर लेते हैं मल्हारगढ़ की, जहां पर मीनाक्षी नटराजन के समर्थक थे श्यामलाल जोगचंद, जो भी लगातार विधानसभा की दौड़ में थे। हालांकि उन्हें पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, ऐसे नाराज होकर के बागी उम्मीदवार हैं। और वहीं सज्जन सिंह वर्मा के समर्थक की बात करते हैं तो वहां परशुराम सिंधिया को टिकट दे दिया, वो बागी के वो प्रत्याशी है, तो वहीं श्यामलाल ने उनका बागी कर लिया। तो ऐसे चाहे मंदसौर की बात कर ली जाए चाहे जावड़े की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर गुटबाजियां तो है, लेकिन जो चली है वो डॉक्टर लक्ष्मण पांडे के जो पुत्र हैं सुरेंद्र पांडे, जो कि दिल्ली की राजनीति करते हैं और संसदीय क्षेत्र में उनकी अच्छी गुटबैठ है और अच्छी युवाओं की टीम है, उनके समर्थक है और लगातार इन क्षेत्रों में वो दौरा करते रहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है हैदर, यहाँ पर अगर वाकई में गुटबाजी यहाँ पर देखी जा रही है, क्या इसका सीधा जो है असर मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उस पर देखा जाएगा? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो गुटबाजियों की जो यहाँ सामने अभी आप देखना चाहेंगे कि कांग्रेस से जो जिस तैयारियों में मैदान में उतरना थी उस तैयारियां कांग्रेस ने तो कर ली थी, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आई वहां गुटबाजी सामने आई है। तो कहीं विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस ने 2 दिन बाद फिर से टिकट का परिवर्तन भी किया है, चाहे वो जावड़ विधानसभा की क्षेत्र की बात हो चाहे वो अन्य विधानसभा के क्षेत्र की बात हो, तो वहां भी लगातार जो प्रत्याशी थे उन 2 दिन तक अपना जनसंपर्क किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन अचानक से राजधानी भोपाल से एक मैसेज आता है कि ये टिकट कैंसिल हो गया है और अन्य गुट को टिकट मिल गया है। तो ये गुटबाजियों की जो बिलाल जी आपने बात कही है, ये बराबर कहीं न कहीं पार्टी का नुकसानदायक मामला है। लेकिन जो मंदसौर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लगातार सांसद के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लक्ष्मण पांडे ने जो कमाल संभाली थी उसका असर इस विधानसभा में है और लगातार इस पार्टी जो ग्रुप है इसके समर्थक की एक लंबी लॉबी है और ये हमेशा इस चुनाव में लगे रहते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो सांसद का चुनाव हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गुटबाजियों का मामला सामने आया था उसको लेकर के कुछ हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस चीजों को देखने को नहीं मिली कि कोई बागी के रूप में आया हो, लेकिन कांग्रेस में जरूर बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में जो प्रत्याशी जो टिकट की दौड़ में था वो उनको टिकट न मिलने से वो बागी के रूप में पहुंचा है। जी लेकिन इस सवाल एक और है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर जो है बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जाती है, क्योंकि मौजूदा सरकार डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है, तो उसका कितना असर जनता पर पड़ रहा है? विधानसभा के चुनाव में केंद्र की जो योजनाएं चल रही हैं जिसका सीधा फायदा जनता को मिल पा रहा है, उसका कितना असर जनता पर है और उसका फायदा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा? देखिए, प्रत्याशी जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लिया जाए तो वो मोदी जी के कार्यों को लेकर के और शिवराज सिंह जी के कार्यों को लेकर योजनाओं तमाम योजनाओं चाहे केंद्र शासन की योजना हो चाहे वो राज्य शासन की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करते थे, कांग्रेस ने भी जो 15 महीने जो शासन में जो राज किया है उस योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस बार 11 वचनों के साथ जनता के बीच जा रही है। ऐसे तमाम जो योजना है कांग्रेस की अगर बात करते हैं बिलाल जी अपन, तो कांग्रेस के अंदर जो 11 जो योजना है, चाहे वो नारी सम्मान योजना है जहां भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना में 1000 से 1200 की है, तो कांग्रेस वहां 1500 का दावा कर रही है। तो वही गैस सिलेंडर 500 रुपए देने का वादा कर रही है, तो वही विधवा पेंशन बढ़ाने की बात कर रही है, किसान कर्ज की माफी की बात कर रही है। किसान जो मतलब जो 11 वचन है उस वादों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं प्रत्याशी। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र का मामला हो, चाहे वो विकास को लेकर के हो, चाहे लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, ये तमाम योजना जो मध्य प्रदेश शासन में चल रही है उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उसके बावजूद भी कई ऐसे प्रत्याशी
हैं मंदसौर जिले में जहां उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उसका मुख्य मूल जो उद्देश्य है बिलाल जी बताना चाहूंगा, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जब वो प्रत्याशी जो रहता है वो जमीनी से जुड़ा रहता है, जनता के बीच जाता है, स्वास्थ्य की, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात करता है। जब वो मंत्री का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो ऐसे में छोटे तबके का मिलना उसके लिए बड़ी चुनौती होती है। तो एक बड़ी चुनौतियों के साथ हैदर, अगर बात किसानों को लेकर भी राजनीति यहाँ पर होती रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, किसानों का क्या मूड है और इस चुनाव पर किसानों को लेकर? क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले, सालों पहले दिल्ली की सड़कों पर किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। कुछ इलाके, कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर किसान अभी भी सड़कों पर हैं। बात मध्य प्रदेश में किसानों की होती है कि बड़ा एक तबका है किसानों का जो मध्य प्रदेश में है, क्या असर है, क्या मूड है, किसके साथ जा रहा है? देखिए बिलाल जी, एक बड़ा सवाल आपने किया है, क्योंकि कहीं न कहीं जैसा कहा कि दिल्ली की सड़कों पे किसान आए थे, तो ये वही मंदसौर जिला है जहां किसान आंदोलन हुआ था। वही मंदसौर जिला जो किसान आंदोलन हुआ था जहां 6 किसान शहीद हो गए थे। ऐसे में कांग्रेस उनकी पुण्यतिथि साल मनाती है, तो वही कांग्रेस भी इस चीज को नहीं भुना पा रही। तो ऐसे किसानी जहां किसान आंदोलन हुआ था, जहां किसान शहीद हुए थे, ये वही मंदसौर जिला है जहां, और ये वही मंदसौर जिला है जहां के पहला विधायक हरदीप सिंह डंग ने बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, जहां से पूरी सरकार ने करवट बदल ली थी। तो किसानों की जो मूल की बात है, तो किसान का जो कहना है, हमने कई नेशन न्यूज 10 की कई जगह चौपाल लगाई, कई डिबेटें की, जनता से रुक जाना, किसानों से रुक जाना, तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो कर्ज माफी आता है। कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूर्व में रही जो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने जो कहा था कि अगर जैसे कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जो बड़े नेता है, उन्होंने कहा था कि मैं 10 तक कहूंगा और अगर वो किसानों का कर्जा माफ नहीं कर देंगे मैं सीएम चेंज कर दूंगा। तो इसी को लेकर के कई किसान उस वादे को नहीं भूले हैं और आज भी कहा है कि हम किसानों का 2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे। लेकिन आज की जो जमीनी हकीकत है वो कई किसान कहते हैं कि कर्जा माफ हुआ है, कई किसान कहते हैं कि वो छोटा कर्जा माफ हो गया, लेकिन बड़ा आज भी हमारे सर पर है। आज के दौर में बिलाल जी बताना चाहूंगा, हर किसान साइलेंट है, साइलेंट है। हालांकि उन्होंने माइंड सेट कर दिया है कि वो इस बार क्या करना चाहते हैं। कई परिवर्तन की बात करते हैं तो कई सरकार परिवर्तन की बात सामने आती है, तो कोई चेहरा विधानसभा प्रत्याशी के चयन की बात आती है, तो कहीं न कहीं वो नोटा के संबंध में बात आती है, कहीं न कहीं बहिष्कार की ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इस गांव के अंदर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, इस चुनाव के अंदर इस नेता को इस गांव में आने से इनकार किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है किसान की जो नाराजगियां है, बताना चाहूंगा जो अभी ओलावृष्टि जो हुई थी उससे जो फसलें नष्ट हुई थी, उस सरकार ने दावा किया था कि सैटेलाइट के द्वारा, पटवारी के द्वारा उसका अवलोकन करके उसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसानों को आज भी उसका ठीक से मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि उसका मुख्य कारण रहा है कि जब मुआवजे की बात आई तो पटवारी जो थे वो हड़ताल पर थे। तो ऐसे में उसके बाद आचार संहिता लग जाती है और चुनाव सर पर आ जाते हैं। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, वो तमाम जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं किसान नाराज हैं तो कहीं किसान खुश है। और युवाओं की बात करते हैं तो जो युवा होते हैं वो अपनी नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, वो अन्य जिलों में जाकर के अपना रोजगार तलाश रहे हैं। तो ऐसे महंगाई का भी बड़ा मुद्दा मंदसौर में देखने को मिला है इस संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि इस मंदसौर जिले की बात करना चाहूंगा। इस मंदसौर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र है। उस 8 विधानसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं जिस तरह के कई प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि किसान कितना खुश है, महिला कितनी खुश है, युवा कितने खुश है। जी हैदर, जैसा कि आपने कहा है कि कुछ उम्मीदवारों को, कुछ नेताओं को यहाँ पर जनता का विरोध भी झेलना पड़ रहा है, उसकी मुख्य वजह क्या है? जी बिल्कुल, उसकी मुख्य वजह यह है कि जहां किसानों का कर्ज माफी की बात हो, चाहे विकास की बात हो, या उनका सिर्फ मुंह दिखाई रस्मला की हो, तो ऐसे तमाम मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। हालांकि मतदान की 17 तारीख है और 17 तारीख को ये नतीजे सामने आएंगे कि ऊंट किस तरह बैठता है, किसकी सरकार बनती है, विधायक कौन बनता है। हालांकि हमने कई जगह यहाँ की जनता और मतदाताओं से बात की, लेकिन कई मतदाता साइलेंट के तौर पर बात कर रहे
रहे हैं, कोई कुछ कहना नहीं चाहता है। ऐसे में कहीं जो बागी हैं वो बागियों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब सरकार का ये जरूर है कि जो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं, उन्हें इस बार मेहनत करने की बड़ी आवश्यकता, काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जहां लेकिन हैदर, 8 विधानसभा है मंदसौर में, बड़ा जिला है। मुख्य वजह क्या है यहाँ पर लोगों की, उनकी समस्या मुख्य क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है? और ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर विरोध जनता का देखा जा रहा है। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो मंदसौर जिला है ये वही मंदसौर जिला है जहाँ भगवान अष्टमुखी भगवान की प्रतिमा है, और ये मंदसौर उसी नाम से जाना जाता है। हालांकि बताना चाहूंगा ये मंदसौर का पुराना जो नाम है वो दसपुर नगरी के नाम से इस मंदसौर को जाना पहचाना जाता था, लेकिन मंदसौर ये जिला है। और यहाँ पर किसानों की अगर बात करते हैं तो यहाँ अफीम उत्पादन होता है, और अफीम उत्पादन जो होता है वो एक बड़ी मात्रा में किसान उस अफीम नीति को भी लेकर कहीं न कहीं आक्रोश है, क्योंकि जो आरी के जो पट्टे होते हैं उस आरी के पट्टे को लेकर के उनको सही दाम न मिलता है, तो ऐसे में किसान तस्कर के रूप में शामिल हो जाता है। तो ऐसे कई उदाहरण मंदसौर जिले में देखने को मिलते हैं। किसान भी कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर कर रहा है। हमने कई किसानों से बात की है, अभी खाद की बड़ी समस्या किसानों को आ रही थी, उस खाद को लेकर के किसानों में आक्रोश देखने को मंदसौर क्षेत्र में मिला है। हालांकि अब देखना यह है कि मंदसौर वो संसदीय क्षेत्र है जहां मध्य प्रदेश की दो मंत्री हैं, दो मंत्री है, वित्त मंत्री मंदसौर में है, तो यहाँ हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री मंदसौर में है, तो 2 मंत्रियों का ये मंदसौर जिला है जहाँ पर राजधानी भोपाल की राजधानी मंदसौर से देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल है हैदर, अगर बात जनता के मोड़ की यहाँ पर की जाए, क्योंकि पहले जनाधार जो है वो कांग्रेस को मिला, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, फिर क्या हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति में, वो आपने हमने सबने देखा, शिवराज एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी यहाँ पर कहना है कि एक बार फिर से जनाधार जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, लेकिन बीजेपी की जब बात होती है तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार जनाधार पूरी तरीके से वो बीजेपी को मिल रहा है। बिल्कुल मुख्य वजह बताना चाहूंगा, क्योंकि जो 2018 में जो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, कमलनाथ की सरकार, ऐसे में जो वादे किए थे, हालांकि उन वादों पे कांग्रेस कितनी खरी उतरी है वो इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन बताना चाहूंगा ये जहां मैं खड़ा हूं ये सुवासरा विधानसभा है, जहां से सरकार की जो इस सरकार की जहां से चिंगारी लगी थी वो विधानसभा है जहां हरदीप सिंह डंग कांग्रेस को होया करते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर के बीजेपी का दामन थामा था। ये वही विधानसभा क्षेत्र है और यहीं से ही उस राजनीति में भूकंप आया था, वहीं से चिंगारी लगी थी। पहले विधायक हरदीप सिंह डंग थे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद से सभी बागी जो विधायक थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी की फिर से एक बार सरकार बन गई, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है बिलाल जी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा कौन। अगर हमने कई किसानों से चर्चाएं की, कई तरह की बात सामने यहाँ पर आई कैमरे के सामने, कोई नरेंद्र सिंह तोमर की बात करता है, कोई कैलाश विजयवर्गीय की बात करता है, कोई शिवराज सिंह चौहान रिपीट की बात करता है, और कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस में कमलनाथ का एक नाम सामने आता है। तो कांग्रेस में कोई बड़े चेहरे ऐसे सामने तौर पर देखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस तमाम नेता सीएम की दौड़ के अंदर तो है। तो ये देखना ही होगा कि किसके जो समर्थक हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो कौन जाकर के विधानसभा में जाएगा, ये समय तय करेगा। बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश की जनता के बीच में भेजना शुरू कर दिया है, क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को भरोसा नहीं है? क्या कहीं ना कहीं यह डर सता रहा है कि जनता का समर्थन कम मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर केंद्र के नेताओं को भेजा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ये है कि कहीं न कहीं एक इसी बात को लेकर के एक शेर, एक गाना याद आता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या काम है। केंद्र के कई नेताओं को इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में बनाया है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लो, ऐसे तमाम 6 सांसदों को और को इस मध्य प्रदेश में विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं न कहीं जो चेहरे थे उन चेहरों को बनाया है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि 4 तारीख को यानी कल
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रतलाम में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में लगभग उनकी 9 सभाएं इस मध्य प्रदेश के अंदर है लगातार। तो कहीं न कहीं इस बार इतनी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के बाद भी सरकार को प्रधानमंत्री की जनसभा करना पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा कहीं न कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का दौरा मध्य प्रदेश के अंदर लगातार 8 जिलों में इनका दौरा है। कल रतलाम नजदीकी जिले रतलाम में वो वहां पर आ रहे हैं और चेतन कश्यप की पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है बिलाल जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में जा रहे हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपसे हैदर मेरा एक और आखिरी सवाल है। आप चुनावी यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में बड़े पैमाने पर आपने लोगों से बातचीत की। सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ी ताकत है, जनता का मूड क्या है, जनता क्या कहती है? हम्म 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 मेरा सिंबल ले लो वहां पे। हम्म हम्म बिल्कुल 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 बिल्कुल। हैदर, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो है जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिल रहा है, कैसे मिलेगा, जनता किस बार जो है किसको अपना यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधि चुनेगी, बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना है। नमस्कार।